अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज कुछ तो आपको बताएंगे मजीद पंजाब हुकूमत के कारनामे के, जबकि इस वक्त सूबा जो है वो सैलाब की जद में है। लोग इतने परेशान हैं, नुकसानात का इजाला अभी तक करना दूर की बात है। फिलहाल तो रेस्क्यू करना और लोगों के पेट भरना मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन ऐसे में पंजाब हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है इमदादी कार्रवाइयों के नाम पर, ये सब आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की एक समाज जो तोशाखाना 2 की होनी थी अडियाला जेल में, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि इम्कान कम है कि हो, ऐसा ही हुआ है। उसको एंड टाइम पे मुलतवी कर दिया गया है और अगली डेट अभी नहीं दी गई, आज किसी वक्त दे दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम की, जहाँ पर चाइना में आपको पता है कि तमाम जो सरबराहान हैं मुमलिकत के वो इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए जी इस हवाले से जो एक पंजाब हुकूमत की नौटंकी जारी है जी। मैं इसको बिल्कुल बड़ी ज़िम्मेदारी से ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ दे आज के भी मनाजिर थे जो मरीम नवाज़ साहिबा ने आज अपनी तरफ से निकल कर टिकटॉक्स बनाई और बड़े हमदर्दी का जो इजहार किया जा रहा था। आप यकीन करें कि ये तमाम जिस तरीके से हैंडलिंग हो रही है फ्लड की, उसके बाद तो बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे बेहतर तो ये था कि इनको जापान ही रहने दिया जाता। मतलब है, पहले तो लोग ये तनकीद कर रहे थे कि जनाब सैलाब आने वाला था और ये सारी हुकूमत जापान गई हुई है, और अब मेरा ख्याल है वो ये सोच रहे होंगे कि इससे बेहतर है कि इनको दोबारा जहाज़ भर के जापान ही छोड़ आए, ताकि जो कम अज़ कम एक अजियतनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं वो ना देखने को मिले। करना कराना तो इन्होंने वैसे भी कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह की ये सूरत हाल थी कि मतलब है कि लोग पंजाब में इस वक्त आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही है। फसलें लोगों की उजड़ी हुई हैं, लोगों के घर टूटे हुए हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, माल मवेशी उनके या तो मर गए हैं या बेचारे खो गए हैं, इधर उधर बह गए हैं सैलाब में, और जिनके पास हैं उनके पास चारा नहीं है, उनको भी लाले पड़े हुए हैं कि इनको किसी तरह से बचाना है। उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, उनके पास रहने की जगह नहीं है। वो बेचारे खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं कहीं पे किसी जगह पे शेल्टर पे, तो खाने की टेंशन है। यानी कि इस कदर तकलीफ़ दे मनाजिर हैं कि इंसान ऑटोमेटिकली, हम सिर्फ कवर कर रहे हैं लेकिन हम उसके बावजूद भी उदास महसूस करते हैं और हमारे जहन जो है वो मुसलसल एक स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, और ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत परेशानी सी कहीं आपके दिल में अटकी होती है। लोगों की मिजरीज़ देख के आप उदास हो जाते हैं। लेकिन ये किस किस्म के लोग हैं, ये इतने बेहिस लोग हैं कि इनको देख के उसके बाद अपनी किस्मत के ऊपर ना मातम करने को दिल करता है कि या अल्लाह, हमसे ऐसे भी क्या गुनाह हो गए थे कि जो इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे हुक्मरान आपने मुसल्लत किए हमारे ऊपर। ये मोहतरमा गई हैं जनाब विज़िट पे जी। मैं आज कसूर गई हूँ। पहले तो 35 गाड़ियों का काफ़िला लेकर पहुँची हैं जी, कसूर जा रही हैं। फिर वहाँ जाकर फिर पूरी वो इनकी एक्शन लाइट कैमरा तमाम चीज़ें जनाब इन्होंने फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है, वो हो रही है। और फिर उसमें जो इनकी फ़ेक किस्म की एक अदाकारी है, उससे और उलझन हो रही होती है देख के कि बिला वजह एवं अच्छा खासा कोई मुश्किल से बचा के किसी को अगर लेके आए हैं, लेके जा रहे हैं, बिला वजह उनके साथ चिपक चिपक के तस्वीरें बना रही हैं, ये शो करने के लिए कि जी हमें बड़ी आपसे मोहब्बत है और बड़ी हमदर्दी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी तरह की तस्वीर जो हैं इनके वालिद की भी हैं। जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी सैलाबों में यही कुछ जाके मुतासरीन के साथ वादे करते थे कि जी आइंदा आपको हम सैलाब से बचा लेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब की भी यही कारकर्दगी है, उनकी भी बेशुमार तस्वीर हैं सैलाब ज़दगान के साथ कि जी हर दफ़ा यही वादे वईद, हर दफ़ा कशकोल, दुनिया हमारी मदद करे, हम कैसे निपटें, हर दफ़ा का एक इनका यही तरीक़ाकार। और अब आगे मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर बनी है तो उन्होंने भी आगे वही शुरू किया हुआ है काम कि जनाब जा रहे हैं और सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। लेकिन जो करने के काम है वो ना इनके बाप ने किए, ना इनके चचा ने किए, और ना इन्होंने खुद कर रहे हैं। लेकिन तशहीरी मुहिम जो है वो फुल फ्लेज अपने उरूज पर जारी है। जो कोई खाना दे रहे हैं किसी को, उनके ऊपर रातों रात इन्होंने वो स्टिकर छपवाए हैं और थैलों के ऊपर चिपकाए हैं, और वो एक छोटी सी सुजुकी जो गाड़ी है उसके ऊपर जनाब वो चंद थैले रखे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ये हज़ारों की तादाद में जो लोग मुतासर हुए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनको ये चंद 100 भी नहीं थे थैले जो नज़र आ रहे थे, और बॉक्सेस हैं उनके ऊपर भी तस्वीर। यानी इस
टेंशन के माहौल में कि जब आप आए हैं अचानक और सैलाब है और इतने लोगों तक पहुंचना है, तो आपको तो बस ये होता है कि यार पहुंचा दें चीज़ें, उसमें भी आप इतना एहतमाम करने का बॉदर कर रहे हैं कि जनाब हर डब्बे के ऊपर और हर थैले के ऊपर और हर खाने की चम्मच के ऊपर जो है वो किसी तरह नाम चिपक जाए, कोई तस्वीर लग जाए, उसमें भी आप लोगों का जो फोकस है वो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर बैठकर आप जनाब हरकतें क्या कर रही हैं, एक स्कूल में पहुंच गई हैं और वहाँ जाके जी दिखा रही हैं कि जी स्कूल में बच्चे जो हैं वो बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं और मोहतरमा वहाँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतवार का दिन है, ठीक है, इतवार के दिन कौन सा स्कूल खुला होता है, और फिर उसके बाद वैसे ही सैलाबों की वजह से छुट्टियां हैं स्कूलों में, गर्मियों की छुट्टियां ही अभी ख़त्म नहीं हुई थी और आगे सैलाब भी हैं, तो इन इलाकों में जहाँ पे सैलाब में वैसे ही मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन आ गया, मज़ीद छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। तीसरा वैसे ही मतलब है कि दोपहर का दोपहर का टाइम है और आप जाके इस तरह की एक्टिंग करने के लिए बाकायदा एक स्कूल का माहौल बनाया गया है कि जी ये स्कूल में भी गई हैं। इतना इनका विजिट जो होता है वो इस तरह का फेक और फैब्रिकेटेड सा होता है कि देख के आपको पता चल जाता है कि जनाब एक तस्वीर यहाँ बनेगी, फिर ये बेंच पे खड़ी होंगी, फिर वहाँ पे किसी आते जाते बच्चे को उठा लेंगी ज़बरदस्ती, और उसके बाद फिर जनाब किसी से इन्होंने एक अमरूद भी ख़रीदने हैं, फिर उसके बाद इन्होंने एक बच्चे को स्कूल में जाके देखना भी है कि वो बोर्ड पे क्या लिख रहा है। तो वो पूरा एक डिज़ाइन करके जो है वो दिखाया जा रहा है कि ये किस किस्म की मदद हो रही है और इससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि अगर आप ये इस तरह की अपनी पब्लिसिटी के लिए ये चीज़ें कर रही हैं, और वो भी इस अंदाज से कि वो फ़ौरन से पकड़ी भी जाएं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है वो ये कि एक किसी ऐसे ही अननोन से अकाउंट ने एक घटिया सी पोस्ट बनाई हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने ट्रोलिंग के लिए बनाई हुई थी कि जी पीटीआई वाले जो हैं मुतासरीन उनका ये हाल है और वो डांस कर रहा है अजीबोगरीब अंदाज में शख्स, और इस तरीके की ट्रोलिंग की उसने वो बनाई हुई घटिया सी पोस्ट। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उसको रीपोस्ट कर रही हैं और उस रीपोस्ट में वो इमोजीज़ ऐड करके उसको रीपोस्ट कर रही हैं, और वो इमोजीज़ किस तरह के हैं कि हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं कि हाँ देखो ये हालत हुई हुई है इनकी सियासी मुखालिफ। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं बेहिसी का कि जिस सूबे में इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, इतने बड़े डिज़ास्टर से आप गुजर रहे हैं, तो आपको इतना वक्त है देखने का कि ये जो ट्रोलिंग है ये किस लेवल की हो रही है और मैं इनको बैठ के रीपोस्ट भी करूं, और आप हंसी और ठट्टे उड़ा रहे हैं बैठ के कि जनाब हाँ मैंने मुखालिफिन को बड़ा तपाया हुआ है या कोई इस तरह की हरकत। अंदाज़ा लगाइए आप इनकी ज़हनी सतह का। ये आपकी सूबे की सबसे बड़ा जो सूबा है उसकी चीफ मिनिस्टर की हालत है कि ये बैठ के यहाँ पे लोगों के साथ ट्रोलिंग के मुकाबले भी कर रही हैं और उसके ऊपर अप्रिशिएट भी कर रही हैं रीपोस्ट करके घटिया बातों को, और उसके अंदर भी जैसे मजाक उड़ा रही हैं लोगों की मिजरीज़ का। ये इन लोगों की हालत है। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये किस तरह के लोग हैं और इनको जो जिन्होंने मुसल्लत किया है वो किस तरह के लोग हैं। अगर इनकी ये जहनी हालत है तो जिनकी ये सिलेक्शन है उनकी जहनी हालत क्या होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। कहाँ मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाइए इमरान खान जैसा लेजेंड जिसके पीछे दुनिया पागल है और उससे हाथ मिलाने, उसके साथ तस्वीर बनाने के लिए लोग बड़े बड़े सरबराहान और उनकी फैमिलीज़ और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर मुशीर हैं, वो उनके साथ आके तस्वीर बनाना फ़ख्र महसूस करते हैं। उस बंदे को हटा के उसको जाली हरवा के किस तरह के नौटंकी बाज किस्म के लोग जो हैं इन्होंने मुसल्लत किए हैं मुल्क व कौम के ऊपर, इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? कोई इनका कंपैरिजन भी है कि कहाँ वो एक लेजेंड और कहाँ ये नौटंकी बाज किस्म का ख़ानदान सारा, जिनके पास क्या है, ये जुगतबाज ख्वाजा आसिफ हैं, या इनके पास ये इस तरह की अदाकारियाँ हैं, या इनके पास वो सहेलियाँ हैं जो दिन रात आके मोहतरमा की तस्वीर के साथ और वीडियोस के साथ जिनका वाहिद काम ये है कि उसकी पब्लिसिटी करना है, उस पर रिपोस्ट करना है। भाई आप मिनिस्टर्स हैं, अपने कामों के हवाले से, अपने महकमों के हवाले से बयानात दें, उनके बारे में बताएं कि आपका महकमा क्या कर रहा है, आपका जो आपने जो इस सारे फ्लड में कोई कारनामा किया है तो वो क्या था। उनका वाहिद काम क्या है कि वाह मरियम नवाज, वो सुबह उठते साथ उनका पहला कलमा जो होता है ना वो मरियम नवाज का होता है, उसके बाद रात सोने तक ये तस्बीह इन्होंने पढ़नी होती है, मरियम नवाज का सूबा ये, मरियम नवाज के सूबे में ये हो गया, मरियम नवाज माँ बन गई, रियासत बन गई, मरियम नवाज ने ये कर दिया। मतलब है कि वो 3-4 जो वो सहेलियों का टोला है जिनके पास वैसे ही मतलब तालीम और अक्ल नाम की कोई चीज़ लगता ही नहीं कि छू के भी गुजरी है, वो बैठ के वो सारा दिन उनका काम सिर्फ क्या है कि आपने रीपोस्ट करने हैं और मरियम नवाज की वीडियोस के ऊपर तारीफ़ी कलमात लिखने हैं और मरियम 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 करते रहना है। यही उनकी तनख्वाह की वजह है कि उनको ये इस काम के ऊपर रखा हुआ है। कभी आप नहीं देखेंगे कि वो लिख रही होंगे जनाब हमारे
जो महकमा है जो हम देख रहे हैं वजारत, उसमें क्या हो रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको नहीं वो कभी बताएंगी। और वो मरीम नवाज़ भी इस बात पे खुश है कि ये मैंने 3-4 इसी तरह की रखी हुई हैं सहेलियां जिन्होंने सिर्फ आगे जो है वो मेरी पब्लिसिटी करनी है। तो ये मैं सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ये इन लोगों की ज़हनी सतह है और इस तरह के लोग जो है वो आप लोगों के वोट को चोरी करके रौंद के फिर ये मुसल्लत किए गए। एक तो होता है ना अवाम की चॉइस, अब अवाम की चॉइस हो तो फिर तो हम भी क्या कहें, हम क्या कह सकेंगे भी अवाम की चॉइस है तो भाई ठीक है, उनको जो भी पसंद हो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अवाम की चॉइस को हटा के उसके बाद जो लोग लेके आए आप उनकी जहनी सतह का और उनकी काबिलियत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और सोशल मीडिया इनके ख्याल से वो एक टूल इनके हाथ में आ गया, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह होता है कि इसको बस हम इस्तेमाल करते जाएं और हम समझेंगे कि जी हमने बड़ा काम कर लिया। लेकिन हकीकत तो छुपती नहीं है। अब मुख्तलिफ जो सहाफ़ी फील्ड पे निकले हैं वो हर चीज़ दिखा रहे हैं। अभी आज बल्कि मुझे पता चला है कि वो एक और सहाफ़ी जिनको पहले भी इन्होंने गिरफ़्तार किया था, शायद उन्हें दोबारा भी हिरासत में लिया है, ज़ईम लगारी, कि वो असल चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जी उनको जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटों का भी सामना है और किसी को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये इस तरह की हरकतें कि असल चीज़ जो सामने है। दूसरी तरफ जो आपका मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर सुनने में ये आ रहा है कि मज़ीद एक इश्तहारी मुहिम तैयार खड़ी है, उनको मज़ीद अरबों के इश्तहार दिए जाएंगे और इन मीडिया चैनल्स के ऊपर बाकायदा फिर आप कैंपेन देखेंगे कि जी वो बताएंगे कि मरीम नवाज़ ने तो फ्लड्स में बड़ा ही कमाल काम कर दिया और जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ज़ाहिर है जब आप मीडिया के पेट भरेंगे तो वो तो आप ही गुन गाएंगे, उनका तो मकसद ही है। और वहाँ पे जो हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी हैं वो एक एक करके वो सारे वो निकलते चले जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ही कोई 2-4 ही बचे होंगे अब जो कि फिर भी हक और सच की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कोई नौकरी पे कायम है। तो ये इन लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं और ये इनका जो है वो इस वक्त टोटल एजेंडा है कि टिकटॉक हुकूमत जो है वो चलाई जा रही है और बाकी इसमें जो सपोर्ट इनको फ्राहम कर रहा है वो आपका नेशनल मीडिया है, जो कि इस तरह से अरबों के इश्तहार लेता है और उसके बाद इनकी जो गलतियां हैं, जो इनकी बल्कि जराइम हैं, उनके ऊपर पर्दा डालता है और उल्टा उनको तशहीरी मुहिम में बदल देता है। तो ये जो है हालत है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से जी बता दूं आपको कि आज उनका तोशाखाना 2 ट्रायल फिर से मुलतवी हो गया और वजह बड़ी साफ़ है कि पहली डोज़ ही इतनी हैवी थी कि अब दूसरी डोज़ लेने की शायद सकत नहीं है, तो इसलिए अब जानबूझ के उसको डिले किया जा रहा है कि किसी तरह जो है वो फ़िलहाल आगे कोई मज़ीद बड़ा डिसीजन ना ले लें। ऑलरेडी उनके 2-3 जो फ़ैसले हैं उन्होंने काफ़ी झटका दिया हुआ है सिस्टम को, तो उनसे जानबूझ के मुलाकातें बंद रखी जाएंगी और यही फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि इन्होंने उसको पैगाम को रोकना है और इस वजह से इन्होंने ये समातें भी फ़िलहाल मुलतवी की हुई हैं। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से। और फिर उसके बाद बड़े तरीके से एक जो मैं पहले व्लॉग में बात भी कर रही थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको आइडिया इस चीज़ का कि इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो तो ज़ाहिर है पीटीआई की बैकबोन है और सोशल मीडिया ज़्यादा कौन यूज़ करता है, यूथ यूज़ करती है। और जो यूथ है वो सारी की सारी आपको पता है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। अब इनका टारगेट बड़े अरसे से इस चीज़ का है कि जनाब किसी तरह इस यूथ और इमरान खान का जो एक बॉन्ड है उसको तोड़ा जाए और उसके लिए ये मुख्तलिफ हरबे और हथकंडे और प्लानिंग्स करते हैं बाकायदा। इसको मैंने बाकायदा एक तरह से ऑब्ज़र्व किया और इसके ऊपर गौर करके मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये एक बाकायदा सोची समझी आप समझ लें कैंपेन के थ्रू इस तरह किया जाता है कि किसी तरह नौजवानों को इमरान खान से मुतनफ़र किया जाए और इनको दूसरे किसी भी और शख्स के करीब लाने की कोशिश की जाए और उसके लिए मुख्तलिफ लोग मैदान में उतारे गए। मतलब जब बिलावल भुट्टो जरदारी आए सियासत में और पिछले कुछ अरसे में, तो उनको ये जाहिर है वो सबसे यंग पॉलिटिशियन भी थे जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस हैं उनमें, तो उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि जी ये अब नौजवानों का लीडर है क्योंकि ये उनकी एज ग्रुप का है, उनको समझता है और ये जो है वो नौजवानों को लीड करेंगे। तो बड़ी उनकी कोशिश की गई कि उनको इस तरह से लॉन्च किया जाए कि जी ये नौजवानों का यूथ का लीडर मिल गया है। लेकिन वो आपको पता है कि उनका जो कैपेसिटी थी उसी हिसाब से थी और फिर यूथ इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि किसी की सिर्फ यंग एज देखकर या यंग लुक देखकर वो कहेगा कि हाँ जी यही हमारा लीडर हो गया। तो समझ तो उनको सारी आ रही थी, जो अवेयरनेस वो ऑलरेडी इमरान खान उनको दे चुके हैं और सोशल मीडिया के थ्रू वो हर चीज़ से हर वक्त बाखबर रहते हैं। ये तो नहीं है कि वो अगर आप 2 साल के लिए इमरान खान को गायब कर देंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, हर चीज़ को उनको अपडेट तो मिल रही है। फिर उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने
मरीम नवाज साहिबा ने स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स बांटने के सिलसिले में यूनिवर्सिटियों में जो जाना शुरू किया, इन्होंने वहाँ जाके बाकायदा इमरान खान के खिलाफ स्टूडेंट्स को मुतनफ़र करने की कोशिश की, उनके खिलाफ बातें करके, और फिर लैपटॉप वगैरह बांट के और जफियाँ शफियाँ प्रोग्राम डाल के इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम जनाब ये दिखाएं कि जी मरीम नवाज साहिबा यूथ में बड़ी मकबूल हो गई, और जी मरीम नवाज साहिबा यूथ की लीडर हैं, ये बाइक्स बांट रही हैं, जी हम ये कर रहे हैं, जी वो कर रहे हैं, खूब इस पे भी इश्तिहार लगाए। मरीम नवाज साहिबा ने कोशिश की कि किसी तरह यूथ को जो है वो अपनी तरफ माइल किया जाए और उनको वो ये शो किया जाए कि जी यूथ बड़ी मरीम नवाज से इम्प्रेस हो गई है, ऑल दैट। वो भी बात नहीं बनी, और उसके बाद फिर इन्होंने फौरी तौर पर देखा कि रिहाम खान साहिबा को लॉन्च किया। आपने देखा उन्होंने एक पार्टी बनाई और उन्होंने भी आके यही बात की कि जी पुराने जो सियासतदान हैं उनको आउट हो जाना चाहिए सियासत से और यूथ को आगे आना चाहिए। बहरहाल रिहाम खान साहिबा का आपको पता था उन्होंने फ्लॉप ही होना था, अभी तक तो कोई उनकी पार्टी का सर पैर भी नहीं है। और फिर जवाद अहमद साहब मुसलसल आप देख रहे हैं कि वो भी अपने आप को यही कह रहे होते हैं कि वो एक अल्टरनेट हैं और जनाब इमरान खान का सहर वही सिर्फ तोड़ सकते हैं, यूथ उनके साथ है वगैरह। वो भी इसी चक्कर में और इमरान खान पे शदीद गालम गलोच करके बाकायदा उन्होंने भी इमरान खान को टारगेट किया है सिर्फ इसलिए कि यूथ उनसे मुतनफ़र हो। और अब आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब हमारे एक बहुत मारूफ एंकर हैं इकरारुल हसन साहब, वो बड़े बाकायदा एक समझ में आता है कि जैसे कोई उनके पीछे एजेंडा है या क्या है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर नज़र आता है कि मुस्तकिल वो एक तो पहले इमरान खान पे तनकीद करते रहे और अब वो पिछले कुछ दिनों से बाकायदा इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि जी यूथ को अपनी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए और लीड करना चाहिए, ऑल दैट। तो वो भी बाकायदा ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी की लॉन्चिंग की तैयारी में है और उसमें उन्होंने भी जो फोकस रखा हुआ है वो यूथ का रखा हुआ है। तो ये मुझे बाकायदा एक नज़र आता है प्लान कि जैसे इमरान खान और यूथ का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है किसी तरह, और उसके लिए जो है मुख्तलिफ लोगों को लाया गया है कि किसी तरह वो लोग जो हैं इस तरफ अटैच करें। बीच में इवन शाहिद आफरीदी बहुत दफ़ा इस तरह से महसूस हुआ कि शायद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे या उस तरह, लेकिन उनको किसी को भी कोई ऐसी पजीराई नहीं मिली कि जहाँ पे आप ये कहें कि किसी को ये महसूस हो कि इमरान खान को कोई रिप्लेस कर सकता है। इवन इमरान खान की पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं मिला और इमरान खान की पार्टी के अलावा भी इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके, उसकी मकबूलियत ख़त्म कर सके, और यूथ जो कि इमरान खान के साथ बिल्कुल यूं नेक टू नेक जुड़ी पड़ी है उसको किसी तरह भी, बल्कि कहना चाहिए शोल्डर टू शोल्डर जुड़ी पड़ी है, उसको किसी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, तो वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो बहरहाल अब जो कुछ हो चुका है सोशल मीडिया पर, जो चीज़ें आ चुकी हैं, उसके बाद तो इम्कान भी कम नज़र आता है कि यूथ को आप किसी भी तरह बहला फुसला लें या उनको किसी तरह बेवकूफ़ बना लें। और अब जिस तरीके से आप कोशिशें कर रहे हैं, जिस अंदाज से इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, ये देखिए बार बार क्या आँख मचोली चल रही है, तो उसके बाद तो कोई उम्मीद भी नहीं है वैसे कि इस तरह की कोई चीज़ हो। बहरहाल थोड़ा सा मैं मुख्तसर कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है। तो लास्टली सिर्फ मैं बात कर लेती हूँ जी, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो चाइना में जारी है। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और बाकी भी अहम सरबराहान मुमलिकत वहाँ पे ज़ाहिर है कि इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे हुए हैं। बड़ी अहम तस्वीर वहाँ पे आ रही हैं। चाइना तो खैर हमेशा ही पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देता ही है, तो इस दफ़ा भी ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो एक तस्वीर बड़ी ज़ेर बहस है वो तस्वीर है जहाँ पे देखा जा सकता है कि जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, उनके साथ नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन तीनों की हंसते मुस्कुराते हाथ थामे हुए एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ का वाज़े मैसेज मिल रहा है और मेरा ख्याल है ये ख़ास तौर पर जो आपके अमेरिका का ब्लॉक है उसको ये मैसेज है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के दरमियान इस वक्त आपको पता है जो एक सर्द जंग चल रही है और ट्रंप ने बहुत टफ टाइम दिया मोदी को, और जिस तरह से टैरिफ लगाकर और जो चीज़ें हुई और जो स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ दिए उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनॉय हैं नरेंद्र मोदी साहब, बड़े नाराज़ हुए पड़े डोनाल्ड ट्रंप से। तो उन्होंने अल्टीमेटली फ़ौरन अपना जो शिफ्ट है वो इस तरफ किया है कि रशिया के साथ और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की तरफ गामजन हुए। जहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाई, ये सारा उन्होंने अपना एक
गुस्से का इजहार किया, तो वहीं नरेंद्र मोदी फ़ौरन ही उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को रशिया भेज दिया और वहाँ जाके उनसे मामला तय किए, क्योंकि ट्रंप की तरफ से दबाव यही था इंडिया के ऊपर कि आपने रशिया के साथ जो है वो ट्रेड नहीं करनी, ऑयल भी उनसे नहीं लेना। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को खातिर में नहीं लाया कि जी वो हमें कह रहे हैं तो हम मना हो जाएं, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हमें जो सूट करेगा हम अपनी बात करेंगे। और उन्होंने रशिया के साथ भी आगे डील बढ़ाई और साथ साथ अब वो चाइना के बड़े क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश इस वक्त ये है कि एक तो उनको ये नज़र आता है कि ज़ाहिर है जब चाइना और रशिया और इंडिया इकट्ठे देखेगा तो अमेरिका को भी पता लगेगा कि जनाब ये तीन बड़े पावर्स जो हैं ये मेरे खिलाफ अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और दूसरा, इंडिया को ये भी फ़ायदा होगा कि इंडिया को ये महसूस होता है कि पाकिस्तान ने जो उसको मार डाली है अभी पिछले दिनों, उसमें चाइना की पूरी सपोर्ट थी उन्हें, उनको ये लगता है। और वो ये समझते हैं कि अगर हम चाइना के करीब होते हैं तो किसी भी तरह हमें जो पाकिस्तान की तरफ से भी एक ख़तरा है वो भी हमारा जो है वो किसी तरह कम रहेगा, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि अगर चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान को ना हो तो शायद पाकिस्तान उनके लिए कोई इतना डेंजरस साबित ना हो सके जैसे कि उन्हें पिछले दिनों मार पड़ी। तो ये उनकी एक खैर अपनी एक असेसमेंट है। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फ़ौरन अपना जो एक कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिसी पे जो अपना शिफ्ट है वो किया है और इस तरफ जो है वो गए हैं। देखना ये है कि अमेरिका इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करता है, और पाकिस्तान को भी अपनी इस स्ट्रैटेजी को मज़ीद देखना पड़ेगा, रिविज़िट करना पड़ेगा कि जहां आप अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं यही याद रखिए कि अमेरिका जो है वो किसी का दोस्त भी नहीं है और अपनी मफाद का सिर्फ दोस्त है। तो ऐसे में जो हमारे देरीना दोस्त रहे हैं हमेशा, चाइना हो या जो हमारे और इसी ब्लॉक के लोग हैं, टर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है मुख्तलिफ मामलात में, तो हमने अल्टीमेटली जो है वो इन्हीं लोगों की तरफ देखना है, क्योंकि हमने इसी रीजन में रहना है। अमेरिका के साथ तो जाके हम नहीं अपना मुल्क बसा सकते। तो ये देखना होगा कि हम अपनी जो प्लानिंग है इसमें कैसे करते हैं। ये ना हो कि अमेरिका के करीब होने के चक्कर में जो हमारे यहाँ पे करीबी दोस्त हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम उनसे दूर हों। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा सेंसिटिव होगा। बहरहाल चाइना जो है पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझता है और इसीलिए उसके बड़े स्टेक्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान को कोई ये तो नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगा, हमेशा ही वो हमारा साथ देता है। लेकिन ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं इससे ज़रूर कोई ना कोई आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट नज़र आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।